हम लोग देखते हैं औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन। यह समझ लें कि औपचारिक संगठन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्पष्ट प्रयोजन स्थापित करता है। यह अपने आप में एक औपचारिक परिस्थिति की संरचना लिए होती है और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्पष्ट लक्ष्य और नियम के अनुसार चलता है। साइमन, स्मिथबर्ग, थॉम्सन आदि विद्वानों की राय देखें तो वे लोग कहते हैं कि औपचारिक संगठन का अभिप्राय है कि व्यवहार और संबंध का वह पैटर्न जिसे संगठन के सदस्यों के लिए विमर्श पूर्व और युक्त ढंग से योजनाबद्ध किया जाता है। चेस्टर बर्नार्ड भी कहते हैं कि औपचारिक संगठन दो या अधिक व्यक्तियों की सतर्कता से समन्वित कार्यकलापों या बलों की प्रणाली है और यह संगठन अस्तित्व में तब आता है जब एक दूसरे से व्यक्ति में संपर्क स्थापित होता है। व्यक्ति एक दूसरे के लिए कार्य करने के संदर्भ में इच्छुक होते हैं और संगठन का लक्ष्य एक ऐसा होता है। औपचारिक संगठन की कुछ विशेषताओं को देखें तो हम यह समझ सकते हैं कि इसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, इसकी संरचना स्पष्ट होती है और यह औपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन की बनिस्बत अस्थायी होता है, स्थिर होता है और औपचारिक संगठन फैलता है, निरंतर इसकी व्यापकता बढ़ती है। औपचारिक संगठन में संरचना श्रम विभाजन और विशेषज्ञता के आधार पर होती है। औपचारिक संगठन विस्तृत स्वरूप में होता है, इसका संगठन विकसित होता है और जो संरचना होती है वह श्रम विभाजन पर आधारित होता है और जो निष्पादित किए जाने वाले कार्य होते हैं उस अनुरूप इसकी संरचना होती है। व्यक्ति के अनुसार नहीं होता है कि जिन्हें कार्य निष्पादन करना है, बल्कि संरचना निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के आधार पर होती है। संगठन भावनात्मक पहलू को ध्यान में नहीं रखता है, बल्कि यह विमर्श पूर्वक कार्य करता है और ये औपचारिक संगठन की संरचना किसी मुद्दों या कार्यों पर आधारित होती है जिन्हें कि पूरा किया जाना होता है, उसके स्पष्ट लक्ष्य होते हैं और इस आधार पर नहीं करने का मतलब कि व्यक्ति जो कार्य को पूरा करते हैं व्यक्ति पर नहीं बल्कि मुद्दे पर, लक्ष्य पर, उद्देश्य के अनुकूल होते हैं। और संगठन संरचना निर्मित प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधों का मान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा रखा जाना चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि संगठन में जो प्राय संगठन के चार्ट बनाए जाते हैं और उस अनुरूप कार्य होते रहते हैं, चाहे वो बड़े अधिकारी रहे या छोटे पदधारी रहे, सभी को औपचारिक संगठन के जो निर्मित चार्ट होते हैं उसके अनुकूल काम करना पड़ता है। सचिव से लेकर निम्न स्तर तक के व्यक्ति तक सभी पद संगठन के औपचारिक चार्ट में होते हैं, जो सबों को मिलकर कार्य करना होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि औपचारिक संगठन में कोई कार्मिक है उसका वास्तविक व्यवहार वैसा नहीं होता जिससे कि हमेशा कुछ लोग उससे आशा करते हैं, बल्कि वे अपने संगठन के निर्णय के अनुरूप कार्य करने को बाध्य होते हैं। अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो यह औपचारिक संगठन की परछाई संगठन के रूप में प्रसिद्ध है। इसे परछाई संगठन इसलिए कहा जाता है कि यह औपचारिक संगठन के बिना अनौपचारिक संगठन संभव नहीं है और यह कहीं न कहीं औपचारिक संगठनों को ही प्रतिबिंबित करता है। और एक तरह से अगर कहें तो अनौपचारिक संगठन समाज के बारे में, समाज में इस संदर्भ में जो बातें हो सकती है, कहते हैं कि कोई कानून होता है लिखित होता है, कोई होता है अलिखित कानून होता है, कोई विश्वास नियंत्रण विकसित करता है कि जैसे कि वांछनीय व्यवहार क्या है, वो वांछनीय व्यवहार क्या है। यही है जिससे अनौपचारिक संगठन भी करता है। लोग समूह में एक समान सोचते हैं और एक जैसा करते हैं और यह सतत सहयोग, सामान्य मूल्य, व्यवहार की समान संहिता को कहें तो एक तरह से उत्पन्न करता है। अनौपचारिक संगठन में इसकी सदस्यता की गणना करना कठिन होता है, निश्चित करना कठिन होता है, क्योंकि यह सदस्यों में परस्पर बिना किसी क्रिया के निश्चित उद्देश्य की होती है। और अगर हम कहें तो अनौपचारिक संगठन के सदस्य के सम्मुख कोई निश्चित या ऐसे कोई विशेष उद्देश्य नहीं होते हैं कि जिस पर कि वे आम सहमति बनाते हैं, बल्कि एक तरह से कहें तो यह समूह के सदस्यों को समान नियम पालन करने के लिए बाध्य करते हैं। ये उन पर जुर्माना करने का, दंड देने का बहुत प्रभावकारी संगठन है जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं।
हालांकि अनौपचारिक संगठन का नेतृत्व भी अनौपचारिक ही होता है, लेकिन इन सब के बावजूद अनौपचारिक संगठन के लोग सदस्य बनते हैं। इसलिए बनते हैं कि कहीं न कहीं यह अनौपचारिक समूह सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखता है। यह सदस्यों को अपने उद्देश्य की पूर्ति में कहें तो सहायता करता है, सदस्यों में तादात्म्य की भावना उत्पन्न करता है। सदस्य इसके द्वारा वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक तरह से मनोवैज्ञानिक सांत्वना प्राप्त करते हैं। और हम यह भी कह सकते हैं कि अनौपचारिक संगठन कहीं न कहीं सदस्यों में सुरक्षा की भावना तो पैदा ही करता है, उसके प्रभाव को भी बढ़ाता है और उनमें किसी न किसी प्रकार की सृजनशीलता को प्रोत्साहित करता है।